बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ मोहम्मद जवाद हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR में अनाउंस होने वाली मल्टीपल्स असामियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इन असामियों को डिटेल के साथ जानने के लिए सीधा चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो देखें मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया है। तो ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ DNFBP की तरफ से। तो स्टूडेंट, DNFBP जो है ये एब्रीविएशन है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस का। तो स्टूडेंट्स, इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो इस तरह के बिजनेस जिनकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तो उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ना ये डायरेक्टोरेट बनाया गया है। तो ये समझ लें कि FBR का एक अदारा है। तो FBR की इसको आप ब्रांच के तौर पर ले सकते हैं। तो इधर स्टूडेंट जो वैकेंसीज़ हैं अनाउंस हुई हैं, और ये सारी की सारी जो हैं परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट पे या कॉन्ट्रैक्ट लाइकली टू बी परमानेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो अनाउंस हुई हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ DNFBP हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, यानी DNFBP के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। तो स्टूडेंट, इसमें जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की, जिसका बेसिक स्केल जो है वो 14 है, और ये टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसीज हमारे पास अनाउंस हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कोई भी डोमिसाइल नहीं बताया, यानी इधर तमाम पाकिस्तान के जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, ये जो वैकेंसीज़ हैं इसमें आपको पता है कि फेडरली कोई भी जो वैकेंसी अनाउंस होती है तो वो कोटा बेस पे होती है। तो इसमें स्टूडेंट्स 2 सीट्स जो हैं वो पंजाब की हैं, एक सिंध रूरल की है और एक KPK की है। ठीक है, तो हम सेकंड अनाउंसमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं डायरेक्टोरेट ऑफ DNFBP इस्लामाबाद। तो ये भी इस्लामाबाद की ही वैकेंसीज़ हैं। तो इधर हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये भी स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है, इसका भी बेसिक स्केल जो है ये 14 है। ये टोटल नंबर ऑफ 7 वैकेंसी स्टूडेंट्स अनाउंस हुई हैं, लेकिन इसमें उन्होंने डोमिसाइल मेंशन किया हुआ है। तो डोमिसाइल में स्टूडेंट इधर उन्होंने मांगा हुआ है वो वाले कैंडिडेट्स जिनका डोमिसाइल हो इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी का या फिर गिलगित बल्तिस्तान का, वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इधर उन्होंने बताया हुआ है कि जो कोटा होगा वो 6 जो सीट्स हैं वो ओपन मेरिट पे होंगी और एक वीमेन की सीट होगी। ठीक है, और इस तरह ये टोटल 7 सीट्स हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे हम अनाउंसमेंट देख लेते हैं। तो ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं डायरेक्टोरेट ऑफ DNFBP कराची की। तो इधर हम देख लेते हैं, ये भी स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है स्टूडेंट, और इसका भी बेसिक स्केल सेम ही 14 है। ये टोटल नंबर ऑफ 5 वैकेंसीज है हमारे पास, और इसमें जो डोमिसाइल उन्होंने रिक्वायर किया है वो सिंध प्रोविंस का, यानी रूरल हो या अर्बन, यानी सिंध प्रोविंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट जो कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपन मेरिट पे हमारे पास 4 वैकेंसीज हैं और वीमेन कोटे पे 1 वैकेंसी है। लास्ट पे स्टूडेंट ये देखें, उन्होंने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बयान किया हुआ है और एज लिमिट बताई हुई है। तो वो देख लेते हैं इन वैकेंसीज के लिए। स्टूडेंट, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस उन्होंने डिमांड किया है ना, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले इंटरमीडिएट डिमांड किया है, यानी कैंडिडेट्स जो इन वैकेंसीज पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि वो 12 पास होने चाहिए, उनकी 12th तक एजुकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स, उन्होंने 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रिक्वायर की है टाइपिंग में, और 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रिक्वायर की है शॉर्ट हैंड में। और उसके अलावा थर्ड नंबर पे जो उन्होंने कंडीशन रखी है कि जो भी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज पर अप्लाई करें उनके लिए ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए, यानी उनको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करना आता होना चाहिए। और लास्ट पे स्टूडेंट, उन्होंने इन वैकेंसीज के लिए एज लिमिट बयान की है। तो 18 साल से 30 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज पर अप्लाई किस तरह किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि वो वाले कैंडिडेट्स जो इन वैकेंसीज पर अप्लाई करना चाहते हैं वो नेशनल जॉब पोर्टल यानी www.njp.gov.pk की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि केपीके का मतलब है कि उसमें जो एक्स फाटा और एक्स पाटा यानी एक्स फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया और एक्स प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, ये दोनों जो इलाके हैं ये केपीके में ही शामिल हैं। तो इन दोनों इलाकों के जो लोग हैं वो केपीके की जो सीट्स हैं उधर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू के लिए आएंगे तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएंगे और साथ अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके आएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ कि स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट है इनके लिए एक स्किल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट और फिजिकल जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का ही किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिनको स्किल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए किसी भी किस्म का टीए नहीं दिया जाएगा, यानी किसी भी किस्म का ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इस पे स्टूडेंट उन्होंने बताया हुआ है कि 5 इयर्स की जो जनरल एज रिलैक्सेशन है ना वो गवर्नमेंट ने तमाम कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। इसके अलावा कुछ एज के रिलेटेड रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को दी गई है जिनमें जो शेड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट्स हैं जैसा कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी और ट्राइबल एरियाज के लोग हैं उनके लिए जो इसके अलावा जो जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है वो 3 साल की है। उसके अलावा वो वाले कैंडिडेट्स जो सिंध रूरल या फिर बलूचिस्तान से हैं और BPS 15 तक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए मज़ीद 3 साल की मज़ीद जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा वो वाले कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हुए हैं या रिलीज़ हुए हैं उनके लिए 15 ईयर्स की जो एज रिलैक्सेशन है वो दी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 3rd नंबर पे उन्होंने बताया हुआ कि गवर्नमेंट के सर्विंग कैंडिडेट्स जो इन वैकेंसीज पर अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनकी जो एज है वो 2 साल कंटिन्यूस है तो उनके लिए 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है अप टू 55 ईयर्स तक, यानी अगर 55 ईयर्स तक उनकी जो एज है मैच करती है तो वो इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है। विडोज़ यानी बेवाओं के लिए या फिर जो सिविल सर्वेंट्स फोत हो गए हैं उनके बच्चों के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो स्टूडेंट्स एंड पे इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 फरवरी 2023, यानी आप 4 फरवरी 2023 को शाम 4 बजे से पहले इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये एडवर्टाइजमेंट तो यहीं तक थी, लेकिन अगर आप मज़ीद FBR की पोस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप FBR की हेल्पलाइन 051111772 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।